दोस्तों आज का ये अवेयरनेस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज मैं आपको जिस जानकारी को शेयर करने वाला हूँ, अगर वो जानकारी आपके पास नहीं है तो आपके साथ जंप्ड डिपॉजिट स्कैम जो है हो सकता है। क्या है ये जंप डिपॉजिट स्कैम, मैं बताऊंगा आपको। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने फैमिली, अपने दोस्तों में इस बात को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर वो यूपीआई ऐप को यूज़ करते हैं, किसी भी यूपीआई ऐप को, तो ज़रूर इस जानकारी को उन तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये स्कैम करने का तरीका इतना ज़्यादा नया है, इतना ज़्यादा रियलिस्टिक है कि भाई किसी के साथ भी ये स्कैम हो सकता है और किसी का भी बैंक अकाउंट ये स्कैमर्स खाली कर सकता है। इसीलिए सभी को अवेयर करना ज़रूरी है। इसीलिए तो इस अवेयरनेस वीडियो को जल्दी से बना रहा हूँ। आज सुबह के 7:30 बज रहे हैं, बनाना पड़ रहा है। चलिए बताता हूँ किस तरीके का यह स्कैम है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि लोगों के पास जो है एक ऐसी फेक कॉल रिसीव होती थी। इसमें कहा जाता था कि आपके पापा ने या आपके भाई ने जो है हमें आपका ये नंबर दिया है और हम आपको ये पैसा भेजना चाहते हैं, हमने उनसे लिया था। और उसके बाद जो है कॉल के दौरान जब हम बोलते थे कि ठीक है पैसा भेज दीजिए इस यूपीआई नंबर पर, मेरा यही यूपीआई नंबर है, तो इसके बाद जो है स्कैमर हमारे पास सिर्फ 2 फेक टेक्स्ट मैसेज भेजता था। एग्जाम्पल वाला 13,000 रुपये का मान लीजिए भेजना है तो 10,000 का, और इसके बाद 30,000 का आएगा टेक्स्ट मैसेज। और कहा जाता था कि भाई बाय मिस्टेक जो है हमने 3,000 की जगह पर 30,000 भेज दिया है, मैंने चश्मे नहीं लगा रखे हैं इसलिए शायद ये मिस्टेक हो गया है बेटे, बाकी के 27,000 रुपये भेज दो। इस पर मैंने ऑलरेडी अवेयरनेस की वीडियो बनाया हुआ है। और इस तरीके के स्कैम के चक्कर में भी काफ़ी लोग आए थे, लेकिन वहाँ पर जो है बहुत लोग इस तरीके के स्कैम से इसलिए बच जाते थे क्योंकि वो लोगों को जो है वाकई में बैंक की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ ही नहीं रहता था। वो जो मैसेज लोगों को रिसीव होता था वो उसी के सेम नंबर से वो लोग जो है भेजता था। तो और दूसरी बात ये भी थी कि लोग जो है बैंक अकाउंट का बैलेंस जाके चेक कर लेते थे। लोग जो है यूपीआई ऐप में जाके चेक कर लेते थे कि कौन भेजा है पैसा। जब ये बात होती थी ना कि बाकी के 27,000 रुपये भेजो, तब जाकर के लोग चेक करते थे कि भाई जहाँ से आए उसी पे भेज देंगे। तो स्कैमर कहता था कि नहीं, नया यूपीआई बता रहा हूँ, उस पर भेजना है आपको इस तरीके से। तो खैर वो तो स्कैम हो गया पुराना। अब जो नया स्कैम है उस बात को समझ लीजिए। अब ये फ्रॉडस्टर्स क्या कर रहा है ना कि ये वाकई में आपके अकाउंट पर, आपके उस यूपीआई पर, यूपीआई नंबर आप जो भी यूज़ कर रहे हो, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जिसका भी, उस पर जो है 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये या 2,000 रुपये इस तरीके का एक अमाउंट भेज देगा। अब जैसे ये अमाउंट भेजेगा तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपका यूपीआई ऐप जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा आपके बैंक से, तो यहाँ पर आपको 2 तरीके का नोटिफिकेशन मिल सकता है। पहला यूपीआई ऐप की तरफ से कि भाई इतना अमाउंट जो है क्रेडिट किसी ने किया है, और दूसरा मिलेगा आपको आपके बैंक की तरफ से कि आपका पहले का बैलेंस जो है इतना था, उसके बाद जो है ये 100-200 रुपये मिल करके इतने टोटल बैलेंस हो गए हैं। बैंक की तरफ से रियल मैसेज आएगा। सही कह रहा हूँ ना। अब इससे होता ये है कि मान लीजिए अगर हमने किसी को बताया ही नहीं है पैसा डालने को हमारे अकाउंट में, हमने खुद से अपने अकाउंट में पैसा डलवाया ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी आ जाएगी ये पैसा आया कहाँ से है। अरे अचानक से सुबह सुबह आँख खोलो और 500 रुपये आ गए तुरंत से, किसने भेजा है भाई, होता है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, एक तो हमें पहले ही मान लीजिए यहाँ पर बैंक की तरफ से ओरिजिनल मैसेज मिला हुआ रहेगा कि भाई ये रहा अमाउंट तुम्हारा पहले का और ये 500 रुपये जुड़ करके ये हो गए इतने बैलेंस, टोटल बैलेंस, सभी चीज़ें रियल दिख रही होंगी। तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, यूपीआई ऐप्स में जा कर के चेक कर रहे होंगे कि भाई पैसा कहाँ से आया है। तो यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूँ, गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जब हम उस ऐप को ओपन कर रहे होते हैं तो हमसे एक पिन मांगा जाता है। बहुत लोग वहाँ पर पिन लगाते हैं, बहुत लोग वहाँ पर पैटर्न लगाते हैं। मतलब ये कि उस ऐप को ओपन करने टाइम में पिन मांगा जाएगा या फिर पैटर्न मांगा जाएगा, है ना। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है पिन का यूज़ करते हैं। वो पिन लगा देते हैं कि पिन कोड जब मैं डालूंगा तब वो ऐप ओपन होगा, तब सब फंक्शंस उसका शो होगा कि किसको मनी भेजना है, किससे रिसीव करना है, क्या हिस्ट्री, क्या ये क्या वो, कि मोबाइल रिचार्ज, मतलब जो भी फ्रंट पेज पे होता है ना यूपीआई ऐप में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो तभी ओपन होता है जब हम पिन डालते हैं। होता है ना गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह सभी में लोग लगा लेते हैं आज की डेट में। तो अब इसी चीज़ का जो है फ़ायदा स्कैमर्स उठा रहा है। किस तरीके से उठा रहा है समझिए। पहले 200-400-500 रुपये भेज दिया उसने, आपको नोटिफिकेशन मिल गया यूपीआई की तरफ से कि पैसे आए हैं, किसी ने भेजा है। इसके बाद आपको बैंक की तरफ से मैसेज आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, सिंपल सी बात है, हम जाकर के यूपीआई ऐप में चेक करेंगे, यानी कि पेमेंट ऐप में चेक करेंगे कहाँ से पैसे आए हैं। तो मान लीजिए हमने गूगल पे या फ़ोनपे को ओपन किया, वहाँ पर हमसे पिन मांगा गया जो स्टार्टिंग में मांगा जाता है, हमने डाल दिया, वहाँ पर नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। क्योंकि हम लोग इस मतलब हड़बड़ाहट में है, इतनी जल्दबाजी में है कि कहाँ से पैसे आए, हमने पट 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 पिन डालना इस तरीके से कर रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता भाई कब रिक्वेस्ट मनी वाला ऑप्शन आया था, कब हमने उस पर क्लिक कर दिया, कब हमने वहाँ पर पिन डाल दिया और बस बैंक अकाउंट खाली हो गया।
2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी अमाउंट अगले बंदे ने डाला होगा रिक्वेस्ट मनी में, वो पैसा हमने भेज दिया उसको। इस स्कैम को दोस्तों जंप डिपॉजिट स्कैम कहा जाता है। ये स्कैम आपको सुनने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको सिंपल तरीके से ही बताया, लेकिन जब ये हो रहा होगा ना तो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है ना कि पैसा कहाँ से आया यार, देख लेता हूँ। इस तरीके से हमारी उंगलियाँ हमारे दिमाग के रिस्पॉन्स करने से ज़्यादा तेज़ चल रही होती हैं उस टाइम, चेक करने के लिए कि पैसा कहाँ से आया। इस क्यूरियोसिटी में बैंक बैलेंस चेक करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, यूपीआई में जाके चेक करूँगा, फटाफट चेक हो जाएगी बैंक बैलेंस भी, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग, क्योंकि डेली बेसिस पर जो है हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, पैसा किसी को भेज रहे हैं, किसी से मिल रहा है, चेक करते हैं, यूपीआई ओपन करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से तेज़ हमारी उंगलियां उस टाइम चल रही होती हैं। तो पता ही नहीं चलता दोस्तों कि कब नोटिफिकेशन आया था रिक्वेस्ट मनी वाला, कब हमने टैप कर दिया, कब हमने वहाँ पर वो वाला भी पिन डाल दिया और पैसे चले गए उस स्कैमर के अकाउंट में। इस स्कैम से बच के रहिएगा, जंप डिपॉजिट स्कैम इसे कहा जाता है। और कर्नाटका पुलिस ने तो इस स्कैम को लेकर के लोगों को अवेयर करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि स्कैम जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इन स्कैमर्स ने जो है इस तरीके का ये नया स्कैम निकाला है, और इस स्कैम को लेकर के हमें अपने घर परिवार, दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो है अवेयर कर देना है, ताकि कोई भी जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ये गलती ना करे, अदरवाइज़ बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि भाई ज़रूर शेयर कीजिएगा, चाहे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चाहे इस इन्फॉर्मेशन को। और हाँ, अगर ये स्कैम मान लीजिए हो जाता है किसी के साथ, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे 1930 नंबर को डायल करना है। 1930 नंबर को डायल करके साइबर क्राइम पुलिस डिपार्टमेंट से उससे बात करनी है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि अभी भी जो है उनके साथ फ्रॉड हो गया है और किस तरीके से फ्रॉड हुआ है वो बताना है। एंड ट्रांजैक्शन के जो भी प्रूफ हैं, जो भी पैसा जिस पर भेजा है, सभी ट्रांजैक्शन के प्रूफ को जो है उन लोगों तक पहुँचाना है। आप चाहो तो ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकती हो साइबर क्राइम में, cybercrime.gov.in वेबसाइट पर, या फिर आप 1930 भी डायल कर सकती हो, या फिर आप विजिट कर सकती हो नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन में। साथ ही में जो है एक और काम करना है, जो भी बैंक है आपका, उस यूपीआई से जो भी बैंक अटैच था, उस अपने बैंक में आपको कॉल करनी है उसके कस्टमर के नंबर पर, या फिर विजिट कर लेना है। एंड वहाँ भी जो है रिक्वेस्ट करना है कि जो ट्रांजैक्शन अभी हुआ है उसमें मेरे साथ जो है फ्रॉड हो गया है, उस ट्रांजैक्शन अमाउंट को रिवर्स कराया जाए। और इसके अलावा जो है जिस भी पेमेंट ऐप से आपका ये ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे कि गूगल पे था, फ़ोनपे या पेटीएम जो भी था, उसके कस्टमर के नंबर पर भी आपको कॉल करनी है एंड उनसे भी रिक्वेस्ट करना है कि सर जो ये ट्रांजैक्शन अभी हुआ था इसमें हमारे साथ जो है फ्रॉड हो गया है, इस ट्रांजैक्शन अमाउंट को रिवर्स कराया जाए। दोस्तों ये करना ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन होने के 24 घंटे के अंदर जितनी जल्दी आप ये कंप्लेन करते हो, जितनी जल्दी आप ये रिक्वेस्ट करते हो, अपने बैंक से मदद लेते हो, अपने पेमेंट ऐप से मदद लेते हो, आप साइबर पुलिस डिपार्टमेंट से मदद लेते हो, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपके पैसे शायद वापस मिल जाए। लेकिन इसके अलावा दोस्तों और कोई उपाय नहीं है। एंड किसी के भी जो है मनी को रिकवरी कराने वाली बातों में मत आइएगा, क्योंकि वो लोग भी जो है स्कैमर होता है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब तो कर लीजिए ताकि अगला अवेयरनेस का वीडियो आपको कल के दिन देखने को मिले। और यहाँ पर देखिए 2 अवेयरनेस की वीडियो मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, आप देख सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।